हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि जो जितने भी मतलब पेपर हैं हम सबका सॉल्यूशन डालें। तो हिस्ट्री का अभी आएगा आगे, उसकी आप टेंशन ना लें। सर्वर इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड नेक्स्ट जो हम लेके आए हैं पेपर, वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का पेपर 1 लेके आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स लर्न विद अपर्णा के को ज्वाइन कर लीजिए। और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी जाएगी। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह। और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। पेपर का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 75 क्वेश्चन करने हैं हमें 100 आउट ऑफ 100। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच इज़, भारत में इंग्लिश में कैसे कहेंगे, विच इज़ न्यू माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरावली पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी विंध्यन श्रृंखला, डी सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आप इसे सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत। राइट आंसर इसका हिमालय पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ अंग हैं। तो ये किसका अंग है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत, बी शिवलिक पर्वतमाला, सी दक्कन पठार, डी मेघालय पठार। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी मेघालय प्लेट्यू, मेघालय पठार का जो है अंग है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सत्य है। तो इसमें क्या सत्य है, हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई में स्थित है, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर सी बोकारो स्टील प्लांट संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से स्थापित हुआ, क्या ये सही है। या डी बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें जो सही है, सत्य है, वो ऑप्शन नंबर बी है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो हिमालय प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन रेखा है भारत या पाकिस्तान के मध्य, या बी भारत एवं चीन के मध्य, सी भारत एवं म्यांमार के मध्य, डी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। तो ये जो है वो भारत एवं चीन के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धुआंधार जलप्रपात नदी पर स्थिति है, क्या, कौन सी नदी है वो। तो उस नदी का जो नाम है वो नर्मदा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर। तो ये जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम। तो जो बिहार है उससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन नदी दरार घाटी में बहती है। ठीक है, तो दरार घाटी में जो बहती है वो ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष का कौन राज्य, 11वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष का कौन राज्य 9 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। तो वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, या अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी तल में स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरुणाचल प्रदेश को चीन से कौन दर्रा जोड़ता है? तो वो वोमडीला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, और देहरादून है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित में कौन एक भारत का तेल उत्पादक केंद्र नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो है जामनगर, और जामनगर भी गुजरात में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित में से एक परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो ये है तापीय शक्ति, यानी कि थर्मल पावर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का कौन जनपद क्षेत्र सर्वाधिक भीड़ प्रभावित है? तो ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। तो ये जो है ना, ये भिंड और मुरैना दोनों ही हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था कि ए और बी दोनों ऐसे करके, क्योंकि भिंड भी पाए जाते हैं और ये जो क्या कहते हैं, चंबल नदी के किनारे पे पाए जाते हैं। तो इनमें भिंड भी, मुरैना दोनों पाए जाते हैं। तो इसके हमने दोनों ऑप्शन राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अधोलिखित में से कौन एक कुटीर उद्योग है? तो हथकरघा, यानी कि हैंडलूम्स। ऑप्शन नंबर डी एक कुटीर उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री संसाधन कौन है? तो समुद्री संसाधन मछली एवं अन्य समुद्री भोजन। ऑप्शन बी खनिज व तेल व गैस, और सी गहरे समुद्री खनिज। तो आपको पता ही है कि समुद्री संसाधन, ये सभी चीज़ें समुद्र में निकलती हैं, सभी चीज़ें समुद्र का संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कपास की मिट्टी किसे कहते हैं? तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण शीतकालीन मानसून है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है? तो जो भारत में सर्वाधिक गर्म माह जो माना जाता है वो मई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी भारत की स्थानीय गर्म हवा है? तो वो लू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक जलवायु तत्व है? तो वायुभार, आर्द्रता, तापक्रम, कौन सी इसमें से एक जलवायु तत्व है, हमें ये बताना है। तो इसमें जलवायु तत्व है वायुभार, यानी कि एयर प्रेशर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। साल के वन पाए जाते हैं, साल के वन असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है वो जीटी रोड के किनारे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्ष में सतना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सतना सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है? ए पेट्रोल, बी कोयला, सी एलपीजी, डी विद्युत। तो विद्युत जो है वो प्रदूषण रहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टिस्को स्थित है कहाँ? ए बोकारो में, बी जमशेदपुर, सी भिलाई, डी दुर्गापुर। तो टिस्को जो है वो जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है, और जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
34 नंबर कह रहा है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रमुख समस्या क्या है। तो भारत में औद्योगिकरण की जो प्रमुख समस्या है वो शहरीकरण भी है, लोगों का प्रवास भी है, मलिन बस्तियों की वृद्धि भी है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सिल्क सिटी किस शहर को कहते हैं। तो भारत में सिल्क सिटी जो है भागलपुर को कहते हैं, और जो कि बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है, भागलपुर बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीग्रो प्रजाति पाई जाती है। भारत में जो नीग्रो प्रजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीब रेखा को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है। आय, रोजगार, पौष्टिक आहार। तो गरीबी रेखा को प्रभावित करने वाले ये सारे ही कारण हैं। आय भी है और रोजगार भी है, न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक आहार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो प्रसिद्ध है। खजुराहो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू व जैन मंदिरों के लिए, या फिर कामुक मूर्ति कला के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए व सी दोनों, मतलब दोनों ही जो आंसर हैं ए और सी दोनों राइट है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की कौन प्रमुख जनजाति है। संथाल या थारू या बैमा एक में बैगा या गोंड। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी थारू इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी थारू इज़ द राइट आंसर। तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू प्रमुख जनजाति है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खासी जनजाति का समाज है, मातृ प्रधान है। ये खासी जनजाति का जो समाज है वो मातृ प्रधान है। तो बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आदिम मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो भोजन एकत्र करना आदिम मानव का प्रमुख व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीलों के घरों को कहते हैं, भीलों के घरों को क्या कहते हैं। तो भीलों के घरों को कू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो ये उत्तर भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक वातावरण आधारित पर्यटन को कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण आधारित पर्यटन को पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का पर्यटन किसी सुरक्षा पर ध्यान देता है। तो कृषि पर्यटन किसी सुरक्षा पर ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा क्या है। तो ग्रामीण पर्यटन की जो अवधारणा है वो जो है प्राकृतिक क्षेत्रों का पर्यटन करना, ये इसकी अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैंपटी जलप्रपात स्थित है। तो कैंपटी जलप्रपात मसूरी में स्थित है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। तो और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत का मौजूदा लिंग अनुपात क्या है। तो भारत का मौजूदा जो लिंग अनुपात है वो 918 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में घटती जन्म दर है। तो देखो जापान में भी घटती जन्म दर है, ताइवान में भी है, दक्षिण कोरिया में भी है। तो तीनों ऑप्शन राइट करने के लिए इन्हें ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चन देना चाहिए था। तो हम इनमें से इन तीनों को ही राइट करेंगे, या फिर आप इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक कम जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये जो थी वो लक्षद्वीप की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक महाद्वीप के दूसरे महाद्वीप के प्रवास को कहते हैं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के प्रवास को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्ष 2021 में भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था। तो वो 451.50 था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है।
तो जो ये है बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलिखित में से ग्रामीण अधिवास कौन है? तो अधोलिखित में से ग्रामीण अधिवास जो है वो सभी हैं, ये सघन बस्तियां, बिखरी बस्तियां, अर्ध सघन बस्तियां, ये सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन जाति नहीं है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा मुझे ये थोड़ा रेयर लगा। इस वाले का आंसर ढूंढने में भी दिक्कत हुई, तो अगर आप ढूंढ सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं, वरना मैं ही इसका आंसर, क्योंकि गलत बताना भी ठीक नहीं रहता है, जब मुझे उसमें पूरी क्लैरिटी होगी तभी मैं आपको उसका जवाब दूंगी, ठीक है। तो अभी 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक रही है? तो तेलंगाना की सर्वाधिक रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? तो बिहार की जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन हमें बताना है। ए असम में चाय उत्पादन, बी गंगा मैदान में सोयाबीन उत्पादन, सी गुजरात में चावल उत्पादन, या फिर मेघालय में कपास का उत्पादन। तो डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में कपास उत्पादन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, अधोलिखित में कौन बागानी कृषि का उत्पाद नहीं है? तो रबड़ जो है वो बागानी कृषि का उत्पाद नहीं है, क्योंकि चाय, कहवा, नारियल ये तो हैं, लेकिन रबड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है? तो ये सतलुज पे है, सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के प्रथम अन्वेषक कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में निम्नांकित रेल मार्गों में कौन सा सबसे अधिक लंबा है? तो इसमें जो सबसे लंबा है वो है हावड़ा से मुंबई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के अधोलिखित राजमार्गों में कौन सबसे अधिक लंबा है? तो NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी ये सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में झूमिंग कृषि कहाँ प्रचलित है? तो भारत में झूमिंग कृषि अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिपको आंदोलन के कौन जन्मदाता है? तो चिपको आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेतु समुद्रम परियोजना का संबंध है, सेतु समुद्रम परियोजना का संबंध है भारत के पश्चिमी व पूर्वी तटों के मध्य दूरी कम करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित में से कौन एक कृषि भूदृश्य नहीं है? तो फैक्ट्री जो है वो कृषि भूदृश्य नहीं है, नहरें, का बैलगाड़ी, कार, ट्रैक्टर ये सब तो है कृषि का, लेकिन वो नहीं है कारखाना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 2023 में है कितना? कौन सा है? तो 23.02%, 23.02%।
आई कैन से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, भारत की प्रथम कमर्शियल एयरलाइन थी, तो वो थी टाटा एयरलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? बेट द्वारका, पंबन द्वीप या फिर द्वीप। तो ये जो है ना वो पंबन द्वीप पे थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित में से भारत का कौन राज्य रेल मार्ग जुड़ा नहीं है? तो राज्य जो है वो सिक्किम है, सिक्किम रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो यूपी है जो सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 78 क्वेश्चन कह रहा है, जनसांख्यिकी में अध्ययन करते हैं किसका? इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, अधोलिखित में कौन रेल जोन मुख्यालय से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, उत्तरी रेल मार्ग से नई दिल्ली। ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति का क्या स्रोत है? तो उसका क्या स्रोत है आप बताएं। यमुना नदी, सतलुज व ब्यास नदियाँ या रावी नदियाँ, चंबल। तो ऑप्शन नंबर बी सतलुज व ब्यास नदियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जब गन्ना उत्पादन की जो गन्ना उत्पादन की सबसे अधिक वो है, तो चीनी मिलें भी इसी में ज़्यादा होंगी। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रबड़ के पौधे के विकास हेतु कौन जलवायु उपयुक्त है? तो ट्रॉपिकल टाइप मतलब उष्णकटिबंधीय प्रकार इसके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस नदी के पानी के नीचे मेट्रो रेल है? तो हुगली रिवर यानी कि हुगली नदी के नीचे मेट्रो रेल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित में कौन एक जनपद रोहिलखंड का अंग नहीं है? तो सीतापुर जो है ना उसका अंग नहीं है, बाकी बदायूं, रामपुर, संबल ये तो है रोहिलखंड का अंग। ठीक है, 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन कारणों से आवास गरीबों की पहुंच से दूर है? तो अधिक कीमत की वजह से ये जो है ना गरीबों की पहुंच से दूर है। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो ये अंटार्कटिका में हुई थी, अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन शहरी बस्ती नहीं है? तो शहरी बस्ती जो है ना पूर्वा यानी कि जिसे इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन कह रहा है, बांस इमारती सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है किन क्षेत्रों में? ठीक है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो वन प्रदेश में किया जाता है, फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सड़क या नदी के समानांतर विकसित बस्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इन्हें जो कहते हैं वो रेखीय कहते हैं, रेखीय लीनियर टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलिखित शहर में से कौन युग्म शहर नहीं है? तो उन्नाव और कानपुर। ठीक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर। ठीक है, 10 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन एक धार्मिक नगर नहीं है? तो इनमें से जो धार्मिक नगर नहीं है वो लखनऊ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा, क्योंकि नासिक में भी धार्मिक स्थल है, बनारस, अयोध्या ये तो विचलित है। तो लखनऊ जो है ना वो धार्मिक नगर नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या के अनुसार नगरों के कितने वर्ग हैं? तो जनसंख्या के अनुसार नगरों के 6 वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर R.L. सिंह ने किस शहर के अमलैंड का जो है कि सीमांकन किया? तो इन्होंने बनारस का किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
95 क्वेश्चन कह रहा है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान द्वीप समूह में भी पाई जाती है और निकोबार में भी पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो गया। और 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने पक्षी विहार करते हैं? तो इसमें 72 पक्षी विहार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्कल तट। उत्कल तट जो है एक पश्चिमी तट का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो वो है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल इमली 99 नंबर क्वेश्चन है, लाल इमली एवं धरीवाल मिलें किस उद्योग से संबंधित हैं? तो वो ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैगोडा संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। और भी पेपर्स के सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका दिन शुभ हो और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।